कुछ कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन के साथ एक हसीन अदाकारा होती थी जिसे लोग वैम्प कहते थे, जैसे कि अजीत के साथ मोना डार्लिंग। वैसे ही राम लखन में रजा मुराद की एक साथ में एक्ट्रेस थी, खूबसूरत अदाकारी थी जो वैम्प थी, जिसका रोल निभाया था सोनिका गिल ने। सोनिका गिल ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे बंदूक दहेज के सीने पे, दाल में कुछ काला है, और इसके अलावा भी कुछ बी ग्रेड की फिल्में। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि राम लखन की शूटिंग की रैप पार्टी के दौरान उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। क्या थी पूरी वजह, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जिसका नाम है बॉली बच्चन। सोनिका गिल ने कुछ बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म मिली। फिल्म थी राम लखन। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सुभाष घई। सुभाष घई को सेकंड शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट शोमैन तो राज कपूर है। उस वक्त सुभाष घई का जलवा था। उनकी हर फिल्में हिट हुआ करती थी और उनकी फिल्मों में काम करने का सौभाग्य जिसको मिलता था वो धन्य मानता था अपने आप को। राम लखन में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, रजा मुराद, अमरीश पुरी, राखी, गुलशन ग्रोवर जैसे बड़े बड़े सितारे थे। और इन सितारों के बीच में मोनिका गिल को भी जगह मिली, और वो भूमिका छोटी तो थी लेकिन काफी पावरफुल थी, और किरदार का नाम था सोनिया। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग चलती थी तो सुभाष घई अपने काम के समय काफी सख्त होते हैं, वे समय के भी काफी पाबंद है। ऐसे में जितने भी सीनियर एक्टर्स थे या इस फिल्म में काम करने वाले थे, इस फिल्म को काफी सीरियसली ले रहे थे, वक्त पर आना और सेट पर थोड़ा सा सीरियस रहना वगैरह। बी ग्रेड में एक्टिंग करने के बावजूद भी सोनिका गिल अपने आप को वहां पर काफी सहज रखने के लिए हंसी मजाक किया करती थी। सुभाष घई को हालांकि ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। फिल्म में एक गाने की शूटिंग के दौरान, जिसमें सोनिका गिल भी पार्टिसिपेट कर रही थी, सोनिका गिल अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर पा रही थी, तो सुभाष घई ने सबके सामने उन्हें डांट दिया। सोनिका गिल को काफी बुरा लगा, लेकिन किसी तरह से गाने को कंप्लीट कर दिया गया। फिल्म की जब रैप अप पार्टी हुई तो वहां पर सोनिका गिल भी थी और यूनिट के सारे लोग थे। सोनिका गिल का सामना जब सुभाष घई से हुआ तो सुभाष घई की नजरें उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ सुभाष घई उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं या उनसे नाराज है, और इस तरह की भी कुछ बातें हो सकती है। ये देखकर सोनिका गिल को और भी बुरा लगा और वो वहां से दौड़ती हुई मेकअप रूम में चले गई और वहां फूट फूट कर रोने लगी। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। जब ये बात पार्टी में वहां उपस्थित लोगों को पता चली तो दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। सुभाष घई ने तुरंत व्यवस्था की कि सोनिका गिल का इलाज हो। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर सोनिका गिल का उपचार किया गया और वो बच गई। सुभाष घई से जब इस बारे में पत्रकारों ने पूछा कि माजरा क्या था, तो सुभाष घई ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने अपने हाथ की नस काट दी है। पत्रकारों को ये पूछने पर कि उन्होंने हाथ क्यों काटी है, कि आपसे कुछ समस्या थी, तो सुभाष घई ने इस बात से इनकार कर दिया। वहीं पर सोनिका गिल ने भी इस बारे में कुछ संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। ये बात रहस्य ही रह गई कि आखिर सोनिया गिल ने अपनी हाथ की नसें क्यों काटी। क्या वो सुभाष घई से नाराज थी या अपने आप से नाराज थी? खैर, जो भी हो, सोनिका गिल इसके बाद ठीक ठाक हो गई और उसके बाद कुछ फिल्मों में काम करने के बाद लगभग वो अब इंडस्ट्री से बाहर है। उन्होंने 2012 में शादी कर ली और अपने पति के साथ रह रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोनिका गिल की, जिन्होंने एक फिल्म के रैप अप पार्टी में अपनी हाथ की नसें काट ली थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं कि राम लखन में सोनिका गिल आपको खूबसूरत लगी या नहीं। और इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।